नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उद्योगपति अनिल अंबानी के ठिकानों पर सर्च अभियान शुरू किया है। मुंबई स्थित उनके आवास पर शनिवार सुबह 7 बजे सीबीआई टीम पहुंची। शुरुआती दौर में अधिकारियों ने कार्रवाई की पुष्टि की, लेकिन विस्तृत जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले ईडी ने भी इस मामले में पूछताछ की थी। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही मच गई है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। थराली और आसपास के गांवों में देर रात बादल फटने से मलबा कई घरों में जा घुसा और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीय लोगों के मुताबिक राडीवगढ़ और चेपड़ो गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फिलहाल 2 लोग लापता हैं। चीन को तेल आयात पर टैरिफ क्यों नहीं? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि भारत की 3 रेड लाइंस हैं: किसानों का हित, तेल आयात और राष्ट्रीय हित, और पाकिस्तान मामले में किसी भी मध्यस्थता का विरोध। उन्होंने कहा कि भारत किसी दबाव में नहीं आएगा और रणनीतिक स्वायत्तता पर अडिग रहेगा। धर्मस्थला मामले में शिकायतकर्ता गिरफ्तार हुआ है। कर्नाटक के धर्मस्थला मंदिर में सामूहिक दफन मामले में नया मोड़ आया है। एसआईटी ने मुख्य शिकायतकर्ता चेन्ना को गिरफ्तार किया है। उसने सामूहिक हत्याओं और दफनाने का झूठा दावा किया था। वहीं एक महिला जिसने अपनी बेटी लापता होने की बात कही थी, उसने भी अपने दावे पलट दिए। पीएम ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नई उपलब्धियों पर संतुष्टि जताई है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार मील के पत्थर गढ़ रहा है। 2 साल पहले भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रचा। अब गगनयान मिशन और भविष्य में भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। संजय राउत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच पर जताई है आपत्ति। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच को अमानवीय बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी चिट्ठी शेयर की और कहा कि पहलगाम हमले में मारे गए भारतीयों का खून अभी सूखा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ खेलना सही नहीं है। माखन चोर बयान पर सियासी विवाद हुआ है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के श्री कृष्ण को माखन चोर कहने वाले बयान पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सीएम इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। झांसी में सड़क हादसा, महिला घायल। उत्तर प्रदेश के झांसी में सड़क पार कर रही एक बुजुर्ग महिला को डंपर ने कुचल दिया। घायल महिला को तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मुंबई में गणेशोत्सव से पहले सड़क सुधार अभियान शुरू हुआ है। मुंबई में बारिश के कारण सड़कों पर बने गड्ढों से परेशानी बढ़ रही है। आशीष शेलार ने 3 दिन के भीतर सभी गड्ढों को भरने के निर्देश जारी किए हैं। मैस्टिक तकनीक का इस्तेमाल करके सड़कों के गड्ढों को जल्दी गड्ढा मुक्त किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 215 स्कूलों पर सरकार का नियंत्रण। जम्मू कश्मीर सरकार ने जमात-ए-इस्लामी और उससे संबद्ध ट्रस्ट के 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का आदेश दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो और शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप जारी रहे। मोदी अमेरिका रिश्तों पर जॉन कैरी की टिप्पणी। अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान आया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने भारत पर बहुत ज्यादा आदेश देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि भारत को अलग थलग करना अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा। कैरी ने व्यापारिक विवादों को लेकर चिंता जताई और उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मिलकर इस विवाद को सुलझा लेंगे। प्रोफेसर के खाते से 1.64 लाख की साइबर ठगी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के छपरौली में साइबर ठगों ने प्रोफेसर को शिकार बनाया। ठगों ने क्रेडिट कार्ड अपडेट कराने के बहाने फोन किया और प्रोफेसर के खाते से 1,64,000 रुपए उड़ा लिए। ठगों ने 5 अलग अलग ट्रांजैक्शन कर पैसे निकाले। पीड़ित को जैसे ही मैसेज मिला, उन्होंने तुरंत शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब साइबर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। रेलवे क्वार्टर में लिपिक का शव बरामद। गोरखपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है। रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ लिपिक सैयद एहतेशाम हैदर का शव उनकी सरकारी क्वार्टर में मिला है। सहकर्मी जब उन्हें खोजते हुए कमरे तक पहुंचे तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर शव बेड पर पड़ा हुआ था और चारों तरफ दवाइयां बिखरी पड़ी थी। शुरुआती आशंका हार्ट अटैक की जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की सही वजह पता चलेगी। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने आत्महत्या की। गोरखपुर जिले के
गुलहेरा थाना क्षेत्र में चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दहेज की मांग और पिटाई से परेशान महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला ने घटना से पहले मायके वालों को फोन कर प्रताड़ना की जानकारी दी थी। जब तक परिजन पहुंचे उसकी मौत हो चुकी थी। भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति और सास के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पति को हिरासत में भी ले लिया गया है। फरीदाबाद में साइबर ठग गिरफ्तार। फरीदाबाद पुलिस ने ठगी मामले में 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पहले कॉल सेंटर में काम करते थे और खुद को बैंक कर्मचारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। आरोपियों ने क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने और रिडीम पॉइंट्स दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर साइबर क्राइम के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। डाक विभाग का बड़ा तबादला। अगर आप भारतीय डाक की रजिस्टर्ड डाक सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर खास है। डाक विभाग ने रजिस्टर्ड डाक सेवा को बंद करने का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से इसकी जगह नई सेवा रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट शुरू होगी। इस सर्विस से आधुनिक तकनीक और हवाई परिवहन का इस्तेमाल होगा, जिससे डिलीवरी और तेज हो जाएगी। 18 अगस्त को विभाग ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। झारखंड में बाढ़ का खतरा। झारखंड के जमशेदपुर और मानगो इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। नगर निगम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वालों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। निगम ने राहत और बचाव दल को तैनात कर दिया है। लाउड स्पीकर से लोगों को नदी किनारे जाने से रोका जा रहा है और बच्चों को भी पानी से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अमावस्या पर गंगा स्नान। अमावस्या के मौके पर कासगंज के गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। लहरा घाट पर विशेष भीड़ उमड़ी है, जहां श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ धार्मिक अनुष्ठान भी किए। कई श्रद्धालुओं ने कावड़ भी उठाई। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी थी। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद रही। दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक है। दिल्ली और एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। हल्की बूंदाबांदी और बादलों के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। लगातार हो रही बारिश के कारण वायु गुणवत्ता भी बेहतर हुई है और AQI संतोषजनक स्तर पर पहुंच गया है। इमरान ताहिर का T20 में धमाल। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में क्रिकेटर इमरान ताहिर ने तहलका मचा दिया है। 46 साल की उम्र में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनकी बदौलत गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने एंटीगुआ और बारबुडा फॉल्कन्स को 84 रनों से हरा दिया। ताहिर अब T20 क्रिकेट में 5 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।